नमस्कार, मैं हूं रवि नाथानी और आप हमारे साथ देख रहे हैं बीडीसी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ विष्णु ज्ञानी जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्यों सिंधी भाषा जो है वो लुप्त होती जा रही है और इसके पीछे क्या कारण है। बाबूजी, आपका बीडीसी न्यूज में स्वागत है। बाबूजी, आप हमको ये बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है और हमारी भाषा क्यों लुप्त होती जा रही है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि सभी भाषाओं का उत्थान हो और उनको लुप्त होने से बचाया जा सके। परंतु दुर्भाग्य है, हमारा पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। हम रिफ्यूजी बन के यहाँ हिंदुस्तान में आए और अलग अलग प्रांतों में बट गए और हमारे बड़ों ने आर्थिक सतह पे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद हर प्रांत में 3 लैंग्वेज फार्मूला रहा, एक स्थानीय भाषा, एक हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी बच्चों ने इसलिए जो सीखी वो रोजगार से जुड़ी हुई है, हिंदी उसको सीखने दी। अभी भी आप देखेंगे पूरे सभी प्रांत बोलते हमारी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी बात क्या है कि जो हमारे सिंधी क्लास स्कूल थे, सिंधी टीचर्स थे, उसके रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हीं स्कूलों में किसी प्रकार के सिंधी मास्टरों को नहीं रखा, क्योंकि जब मदरसा में रख रहे हो, उनको अनुदान रहे हो, जब हम सिंधी भाषाई सिंधी लैंग्वेज मिनाटी में आते हैं, फिर हमें उस प्रकार की जो सहूलतें या ग्रांट्स अनुदान या हमारे टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो जाती तो हमारे हजारों शिक्षक शायद मास्टरी पेशे में चले जाते। लेकिन ये सरकार अभी भी वो पोस्टें खाली पड़ी है और उनको भर नहीं रही है। इसलिए हम यदि कोई बच्चे को बोले कि भाई सिंधी मास्टर बने, वो सिंधी सीखेगा। उसके बाद ये आगे चलकर हमारे बच्चे जो अलग अलग चले गए प्रांतों में, तकनीकी शिक्षा के कारण अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और घरों का वातावरण अलग हो गया, इसलिए हमारी सिंधी भाषा लुप्त होती जा रही है। अभी भी जब उठो सवेरा होता है, अभी हम सब लोग सोच रहे हैं कि हमारी अपनी भाषा को कैसे बचाएं। उसके लिए ऐसा है कि सरकार को हमें शिक्षक देना चाहिए जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं और हम अपने बच्चों को स्कूलों के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास लें, उन बच्चों को बिठाएं और उसके लिए टीचर्स को, समाज को भी, स्कूलों को भी बिठाना चाहिए। उसी से भी भाषा का विकास, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और उसके साथ सिंधी समाज के संस्थाओं को, दानदाताओं को आगे आना पड़ेगा, ट्रस्ट खोलनी पड़ेगी, फंड इकट्ठे करने पड़ेंगे और यहाँ के जो सिंधी भाषा जानने वाले पुराने शिक्षक हैं उनको कहा जाएगा तुम वहाँ जाओ जो सिंधी समाज के लोग रहें। जैसे आस्था हुआ, सीहोर हुआ, रायसेन हुआ, तो वहाँ ये जले शाम को जाके पढ़ाएंगे तो कई बच्चे उनको मिलेंगे और सिंधी भाषा सीखेंगे। उसके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ हमें भाषा के उत्थान के लिए ऑडियो और वीडियो यूजुअल उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। नाटक, नुक्कड़ सभाएँ, बच्चों को मंच पे लाना, अपने शहीद कौन हैं, टीचर्स कौन और हमारे देशभक्त कौन थे, उनकी वेशभूषा क्या है, हेमू कलान के इस प्रकार के नाटक करना। हो क्या गया है, कभी सिंधी साहित्य एकेडमी को रुचि लेना, समाज के राजनीतिक फायदा लेना, सामाजिक संगठनों को आगे आना, इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम होंगे। और हमको मेले लगाने चाहिए जिसमें सिंधी समाज के व्यंजन रखना चाहिए, बच्चे अपने घर से ले आएँ। यहाँ इससे बच्चों में खान पान हमारा क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारे जो है देशभक्त कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, झूलेलाल कौन है, सबकी जानकारी मिलेगी। वो सिंधी सभा से जुड़ेंगे और भाषा का विकास होगा। भाषा विकास के लिए मैं सबको बोलता हूँ, सिंधी समाज के लोगों, तुम एक अलमारी रखो, एक घर के अंदर कुछ रखो भंडारी, जिसमें रोज कुछ डालते जाओ और लाखों करोड़ों रुपए, क्या अरबों इकट्ठे करो। मैं तो इतना भी बोलता हूँ कि भारत की सिंधी समाज की शेरनियाँ, एक बच्चे को जन्म दो जो सिंधी समाज के लिए काम करे, राजनीति में जाए और समाज का काम करे।
ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये प्रशासक बनेगा, ये भाषा के लिए काम करेगा। ऐसे युवाओं को इकट्ठा करो, भाषा के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, इसलिए आप और अपने अधिकारों के लिए लड़े। और अब जो नागरिक उनके नागरिक अधिकारों के लड़े, ये तब होगा जब हम राजनीति से हटकर एक संगठन खड़ा करेंगे युवाओं का। वो इस प्रकार स्कूलों से जुड़ेगा, समाज से जुड़ेगा, और उसके बाद धार्मिक गुरु जो हमारे हैं वो अपने मंदिरों में, संस्थाओं में, स्कूलों में, सब हम जब मिलेंगे पूरे देश के, इस प्रकार के कार्यक्रम रखेंगे तो हमारी सिंधी जो है जिसको लुप्त होने जा रही है वो ज़रूर बचेगी। नहीं तो क्या होगा कि जो भाषा गई, साहित्य गया, और तो वो एक दिन वो कौम जो है ख़त्म होती है, उसका पतन होना तय है। बाबूजी, आपको ऐसा लगता है कि जो सिंधी एकेडमियां हैं और हाँ। जो सामाजिक संस्था हैं वो ईमानदारी से इसके पीछे कार्य नहीं कर रही हैं? हाँ, बस ये जो आपने पूछा है ना वो सही बात है। एक तो उन्हें सिंधी समाज एकेडमी का बजट बढ़ाना चाहिए। बजट के लिए उनके जो सूत्र हैं उनका खास कर है, जब सिंधी साहित्य के भाषा के लिए बढ़ाओ ना, उनको अब गाँव में भेजो ना, कार्यक्रम दोनों, सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों, माहौल बनाओ ना, और इस प्रकार के नाटक ड्रामे करो तो उससे मैं समझता हूँ बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक संस्थाएं जो आगे आना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फंड होता है युवाओं को अपनी भाषा के लिए, उसके साथ ही घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन सबको बोलना चाहिए सिंधी भाषा बोलो। जब भाषा जो है बच्चा 1 साल के अंदर शुरू में जन्म लेने से ही सीख जाता है, लेकिन इसको हम अपनाते नहीं घरों में, समाज में वो बच्चे बोलते नहीं है, कार्यक्रम में वो बोल नहीं है, ये बोलचाल की भाषा रह गई है। इसलिए फिर से हमको संकल्प करना पड़ेगा कि हमको घरों में भाषा बोलनी है, हर जगह बोलनी है, और सिंधी साहित्य एकेडमी को आगे बढ़ेगा, सामाजिक संगठनों को आगे बढ़ेगा। राजनीति के जो अधिकार है, जैसे मैंने कहा कि हमारे शिक्षकों को जो अपॉइंट करना पड़ेगा, अनुदान देना पड़ेगा, इन तमाम अधिकारों वगैरह की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास बच्चे आएंगे, बच्चे जुड़ेंगे। अभी मैंने देखा है माहौल बन गया है, जो ये चेती चांद वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, आने वाली पीढ़ी चाहती है कि हमारी भाषा कौन सी है, हमारी संस्कृति कौन सी है, हम कहाँ के हैं, कौन हैं, लेकिन ज़रूरत है एक मंच देने का, उनको उनमें जागरूकता पैदा करने का, उनको आगे ले आने का, जिसमें दानवीर, सामाजिक संस्थाएं और सरकार से फ़ायदा लेने का। तो मैं समझता हूँ एक दिन आएगा हमारी भाषा पुनः ऊंचाई पे जाएगी और लुप्त होने से बच जाएगी। बाबूजी, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाषा को लुप्त होने से बचाया जा सकता है? हाँ, वो मोबाइल के हाथ में इसलिए बचाया जाता है कि चैनलों द्वारा सिंधी कार्यक्रमों को दिया जाए, वहाँ इस प्रकार के नाटक, इस प्रकार के ड्रामे, इस प्रकार के नाटक सभाएं, इस प्रकार के चैनल्स होने चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे सिंधी समाज के गवर्नमेंट का एक भी चैनल नहीं है, जबकि सभी चैनल्स दिए हैं हर समाज को, पंजाबी, गुजराती, सबको चैनल्स है, लेकिन हमारे सिंधी समाज का चैनल, ये सरकार का फर्ज बनता है कि हमारे सिंधी समाज के लिए एक अलग से चैनल ले, जिसके माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रम ले आएँ जो बच्चे देखें, उससे सिंधी भाषा में बचने में बड़ा सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज़ है बाबूजी, आप जब छुट्टियां होती हैं स्कूलों में तब आप समर कैंप भी लगाते हैं, और उस समर कैंप में ऐसा देखा गया है कि आप बच्चों को भाषा सिखाते हैं, सिंधी भाषा सिखाते हैं, जो नाना नानी के घर आ रहे हैं बच्चे उनको आप भाषा सिखाते हैं। तो ये प्रयास कितना कारगर लगता है? ये प्रयास 100% कारगर लगता है। मन मुताबिक बच्चों में इतना उत्साह होता है कि हम केवल भाषा सिखाते हैं, वेशभूषा सकते हैं, खान पीन कैसा है, सिंधी जो है खेल कैसे होते हैं, उनको मंच देते हैं, नाटक सिंधी में करवाते हैं, हमारे देशभक्त है उन वेशभूषा में लाते हैं उनको, शहीद हमारे कितने हुए हैं, हम सामान्य ज्ञान करवाते हैं बच्चों को। और तो भाई हमारे संस्कृति कौन सी है, सभ्यता कौन सी है, पूरी जान। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम सब हिंदुस्तान में, सभी स्कूलों में, सभी सामाजिक संस्थाओं में, गाँव में माध्यमिक सिंधी साहित्य एकेडमी द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा, वहाँ के स्थानीय जो
इस प्रकार की कैंप्स, इस प्रकार के शिविर बड़े उपयोगी होती है। उसके लिए कलाकारों की जरूरत पड़ेगी, प्रचारों की जरूरत पड़ेगी, भाषा जानने वालों की जरूरत, उनको भले आर्थिक मदद मिलेगी तो उनमें दानवीरों को आगे आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत फायदा पड़ेगा और सिंधी समाज को इस पुण्य कार्य से जुड़ना चाहिए। भाऊजी, सिंधी एकेडमी की तरफ से फंड भी रिलीज होता है सिंधी भाषा को लेकर, लेकिन कई सालों से ये फंड भी बहुत कम मिल रहा है। उसके पीछे एक ये भी कारण है कि भाषा जो लुप्त हो रही है, उसके पीछे ये भी कारण है? बिल्कुल है, जब फंड्स नहीं होंगे तो वो सिंधी साहित्य अकेडमी क्या करेगा। पहले फंड, अब 1 करोड़ से भी ज़्यादा फंड मिले तो वहाँ सिंधी साहित्य अकेडमी ऐसे टीचरों को पार्ट टाइम रखेगी। वो जो गांव में जाएंगे, वो जो है भाषा सिखाएंगे, 15 दिन के कैंप्स लगाएंगे। इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट की एकेडमी है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड्स देना चाहिए। और उसके साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी भाषा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। हमारे जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उसका हमें लाभ दो और हमारे टीचर्स को अपॉइंट करो, नियुक्तियां करो, तो टीचर आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको नियुक्तियां मिलेगी। इस प्रकार हमारी भाषा का उत्थान होगा और लुप्त होने से बचेगी। अच्छा बाबूजी, एक चीज और है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे संस्कारवान बनाती है, माँ अपने लाड प्यार दिखाती है, लेकिन भाषा को लेकर भी क्या माताओं का एक दायित्व बनता है कि छोटे बचपन से ही उनमें सिंधी भाषा को लेके बातचीत करें और भाषा को आगे बढ़ाएं? भाषा जो है माँ सिखाती है। सिंधी में कहते हैं, जय में मुखी जी लोली सामा के वे सारे बोली। और भाषा जो है 6 महीने में बच्चा सीखता है, वो माँ सिखाती है। अब दक्षिण भारत में जाओ, कहीं भी जाओ, 3 साल में बच्चे को वहाँ के सब संस्कार मिलते हैं, खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, भाषा। इस प्रकार भी हमारे माताओं को, हमारे परिवारों को, हमारे घरों में इस प्रकार का वातावरण देना चाहिए। भाई सिंधी में बोलो, तो इसका बड़ा, स्कूल जाने से पहले उसको बोलना सिखाना चाहिए। हमारे समाज के माताओं को सिंधी में बोलेंगे, वो बच्चा पूरी भाषा सीख जाएगा, जो उसके लिए हमेशा याद हो जाएगी, हमेशा बोलता रहेगा। इसलिए 1 साल के अंदर ही भाषा बच्चा सीख जाता है। इसलिए माताओं का बड़ा योगदान रहता है, परिवार का बड़ा योगदान रहता है, धर्म गुरुओं का योगदान रहता है, सामाजिक संस्थाओं का, स्कूलों का, राज्य, ये सब मिलेंगे तो सिंधी भाषा का उत्थान होगा। तो देखा आपने कि विष्णु ज्ञानी जी का कहना यह है कि लगातार भाषा के विकास को लेके हम सबको आगे आना पड़ेगा और इसके बाद ही भाषा का विकास हो पाएगा और जो सिंधी भाषा जो लुप्त हो रही है उसे लुप्त होने से बचाया जा सकता है। रवि नाथानी, BDC न्यूज़, भोपाल।